Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 6 and today we will continue this chapter number 3 in the earliest cities part 2 in history. We have already discussed in a previous day about the story of Harappa and earlier cities, and today's topic is houses, drains and streets. So how to build houses and how to drain water in the streets. Generally houses either 1 or 2 stories high. Generally houses जो होते थे वो 1 or 2 stories high होते थे. Rooms होते थे उसमें चारों ओर और courtyard होता था एक. Most houses had a separate bathing area. Mostly जो houses होते थे उसमें सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, जहाँ पर बाथिंग के लिए एक सेपरेट एरिया होता था. एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ ऐसे भी थे जहाँ पर वेल्स होते थे वाटर को सप्लाई करने के लिए. मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैज़ कवर्ड ड्रेन्स. मोस्टली सिटीज़ कवर्ड होती थी ड्रेन्स के थ्रू. ड्रेन्स इट मीन्स दैट सीवर और चैनल, how to drain in a sewer line and how to drain in a streets also. And although you cannot see, यद्यपि आप उसे देख नहीं सकते थे, each drain had a gentle slope. हर एक ड्रेन में एक gentle slope होता था, मीन्स ढाल होता था, so that water could flow through, जिससे कि वाटर कैसा हो सकता था, आराम से फ्लो हो सकता था, मीन्स बह सकता था, बिकॉज ऑफ स्लॉपिंग की वजह से. वेरी ऑफन ड्रेन्स इन houses were connected to those one the street and smaller drains bled into bigger ones. और मोस्टली जो ड्रेन्स होते थे हाउसेज में वो कनेक्टेड होते थे स्ट्रीट, और उनमें एक छोटा सा स्मॉलर ड्रेन बना दिया जाता था जो कि एक बड़े से ड्रेन के पास कनेक्टेड हो जाता था. एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, ड्रेन्स मोस्टली कवर्ड होते थे. इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम, और कुछ इंस्पेक्शंस बना दिए जिसमें कि समय समय पर उन होल्स में क्लीन किया जाता था, मीन्स उसे चेक किया जाता था और उसका सर्वे किया जाता था. एंड ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये जो तीनों सारी चीज़ें थी, 3 हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम. उस समय पर ये सेम टाइम पर ही बिल्ड किए गए और इसे प्लान किया गया. सो वी कैन सी इन दिस ग्रेट बाथ, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये ग्रेट बाथ का एक पूरा एरिया है जहाँ पर लोग आते थे नहाने के लिए. ओके, जिसे कि आजकल हम घाट कहते हैं. नदियों के किनारे जो घाट बने होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, कुंड बने होते हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक एज अ कुंड. इज दैट क्लियर क्लास? सो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन द सिटी. अब सिटी की जो लाइफ थी वो कैसी थी, ये हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की सिटीज़ के बारे में, और पूरी हड़प्पा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा एक्चुअल में था क्या. सो वहाँ की लाइफ कैसी थी. द हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. हड़प्पन सिटी जो थी वो बहुत ही बिजी प्लेस था, मीन्स बिजी एरिया था वो. देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, और जो लोग थे वो कंस्ट्रक्शन का काम प्लान करते थे जिसमें कि जो उस सिटी में स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी जिसमें कि कंस्ट्रक्शन प्लान किया गया था. दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और ये प्लान किसने किया था, ये प्लान किया गया था रूलर्स के थ्रू. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. अब उन्हें जो भी, उन रूलर्स को जो भी चीज़ें पसंद होती थी उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो उन लोगों को दूर लैंड में भेजते थे जहाँ से वो क्या क्या चीज़ें लेते थे, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स जो होती थी जैसा कि वो चाहते थे. दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, और मोस्टली ये वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रखते थे, सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. Do you know about ornaments? Just like as a gold jewelry and silver jewelry. तो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रखते थे जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऑर्नामेंट्स होते थे.
और ब्यूटीफुल बीड्स होते हैं ना, ये मोती टाइप होते हैं, ठीक है, तो ब्यूटीफुल बीड्स होते थे जो कि एक स्टोन की तरह छोटे छोटे दिखते थे फॉर देमसेल्व्स, उन लोगों के लिए. एंड there were scribes, it means that secretary or clerk, people who know how to write, जिससे कि वो लिखते कैसे लिखना जानते थे, ठीक है. who helped prepare the seals, और ये प्रिपेयर किया जाता था seals होते थे. and perhaps wrote on their other metals that have not survived, और शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी गई थी जिस लाइक अदर मटेरियल्स जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए थे. बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन. अब मैन और वुमेन जो थे वो मोस्टली एज क्राफ्ट पर्सन्स थे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. क्या बनाते थे? डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स बनाते थे इन आइदर इन देयर ओन होम्स, अपने घरों में, और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, और स्पेशल वर्कशॉप्स पर बनाते थे. पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग. पीपल जो होते थे वो दूर दूर डिस्टेंस एरियाज़ पर ट्रैवल करने के लिए जाते थे और उन मटेरियल्स को वापसी में रिटर्न के साथ उस मटेरियल को लेकर आते थे. एंड परहैप्स स्टोरीज मैनी टेराकोटा टॉयज जस्ट लाइक these toys. The Harappan seal, the sign of the top of the seal, a part of script, and scholars have tried to read these signs but still do not know exactly what it means. So these are the terracotta toys, जो कि छोटे छोटे से टॉयज होते थे और एज अ क्राफ्ट पर्सन से लोग बनाते थे, जिसमें कि टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस. और ये जो टॉयज होते थे इनसे उस टाइम पर जो बच्चे थे वो इनसे ही खेलते थे. इज दैट क्लियर क्लास? So we can see in this picture about मोहनजोदाड़ो. This is the top. टॉप में आपका स्ट्रीट दिख रही है जो कि मोहनजोदाड़ो की है, जिसमें कि आप ये ड्रेन्स देख रहे हैं, सीधा आया और ये एक होल बना दिया गया है, जैसे कि आज हम लोग कहते हैं ना सीवर है, मेन होल. तो ये एक मेन होल बना दिया है ड्रेन सिस्टम के लिए. एंड इसके बाद ये वेल्स भी हैं. इज़ दैट क्लियर क्लास? So next topic is new crafts in city. तो cities में new crafts किस तरीके से सेटअप हुए हैं. Let us look at some of objects that were made and found in Harappan cities. We can look at these objects who is found in Harappan cities. Most of the things they have been found by archaeologists, और मोस्टली जो थिंग्स फाउंड की गई थी वो आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स प्री हिस्टोरियंस, एंड मेड ऑफ स्टोन, और स्टोन से बनाई गई थी, शेल और मेटल से बनाई गई थी, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर का भी यूज़ था. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स. कॉपर और ब्रॉन्ज का जो यूज़ किया जाता था वो टूल्स और वेपन्स को बनाने के लिए किया जाता था. एंड ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने के लिए किया जाता था. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, और जो गोल्ड और सिल्वर था उसका यूज़ ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए होता था. इज़ दैट क्लियर क्लास? ऑर्नामेंट मीन्स जस्ट लाइक एज ज्वेलरी. सो परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाउंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स. और मोस्टली स्ट्राइकिंग की जाती थी ये चीज़ें जो कि बीड्स होती थी, वेट्स होते थे और ब्लेड्स भी होते थे. द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन. हड़प्पन्स मोस्टली जो थे वो सील्स जो होते थे, सील्स को बनाते थे उसमें स्टोन को ऐड करके. एंड दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, और ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होता था. सी इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 27 पेज नंबर पर हम देखेंगे, सबसे लास्ट में बना हुआ है. एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और यूजुअली उसमें एनिमल कार्विंग का काम होता था. द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स. हड़प्पन्स मेनली पॉट्स भी बनाते थे विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस, जिसमें कि ब्लैक डिज़ाइंस होती थी, सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6. So what was metal used in the villages you learn about in chapter 2.
कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ की बात की गई यहाँ पर मेहरगढ़ में जो कॉटन थी वो अबाउट 7000 ईयर्स एगो पहले बिफोर उगाई जाती थी। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू लिड ऑफ द सिल्वर वास। और एक्चुअल पीसेज जो होते थे क्लॉथ्स के वो इसमें अटैच किए जाते थे सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। कहाँ पर? जिसमें कि सिल्वर वास होता था, और वास मीन्स बड़े बड़े हमने देखे हैं वास होते थे, जस्ट लाइक एज पॉट्स, एंड कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते थे। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स। वॉल्स कहलाता था एक ट्विस्ट या फिर एक रिंग एंड लूप ऑल्सो। जैसे कॉइल होती है ना, राउंड राउंड होती है, उसी तरीके से स्पिंडल होल्स होते थे, पिंस होती थी। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइन्स। फाइन्स कहलाता था लाइक स्टोन और शेल। ये एक ऐसा शेल होता था, दिस इज़ द फाइन्स। ये एक ऐसा शेल होता था दैट आर फाउंड नेचुरली, जो कि नेचुरली मिलता था। फाइन्स इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। फाइन्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था। अ गम वॉज यूज टू शेप एंड अ पाउडर क्वार्ट्स into an object, and objects were then glazed resulting in a shiny glassy surface। और एक ऐसा गम इसमें यूज़ किया जाता है जिससे कि इसको शेप दिया जाता था सैंड से, और इसको पाउडर करके क्वार्ट्स वगैरह ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। एंड ये जो ऑब्जेक्ट्स होते थे इसका रिजल्ट क्या निकलता था कि ये बहुत ही शाइनी होता था, ग्लासी होता था सरफेस इसका। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, और इसका जो कलर होता था मेनली ब्लू और सी ग्रीन कलर का होता था। फाइन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स। फाइन्स का जो यूज़ किया जाता था वो बीड्स को, बैंगल्स को, इयरिंग्स और टाइनी वेसल्स को बनाने के लिए किया जाता था। सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड अबाउट फाइन्स, एंड मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली टू वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। और मोस्टली जो चीज़ें होती थी जो कि प्रोड्यूस की जाती थी प्रोबेबली किस लिए? स्पेशलिस्ट जो होते थे उनके काम के लिए। A specialist is a person। स्पेशलिस्ट कौन थे? स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो कि सिर्फ एक ही काइंड के ही वर्क को करते थे। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन्स, पॉलिशिंग बीड्स एंड और कार्विंग सील्स ऑल्सो। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्विंग की गई सील्स। कैन सी हाउ वेल द face is carved and how carefully a beard is sewn। This must have been the work of an expert craft person। तो ये expert craft persons होते थे जो कि इन चीज़ों को बनाते थे। And not everybody could have been in specialist। हर कोई व्यक्ति specialist नहीं हो सकता। We do not know whether only men or specialist or only women were specialist। और ये भी हम नहीं जानते कि केवल मैन ही स्पेशलिस्ट होते हैं या सिर्फ केवल वुमेन ही स्पेशलिस्ट होती हैं। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। तो ये दोनों ही, कुछ वुमेन्स भी हो सकती हैं, कुछ मेंस भी हो सकते हैं जो कि स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। सो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स अबाउट न्यू क्राफ्ट्स in the cities and houses, drains and streets। So watch video carefully. Now thank you and have a nice day class.